हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए, अभी हाल ही में एक न्यूज़ सामने आई है कि यूएसए ने जो है चाइना को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में पराजित कर दिया है। तो जी हाँ, ये न्यूज़ कोई से नहीं, यूरेशियन टाइम के द्वारा पता चला है कि चाइना ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि यूएसए का जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से कहीं अधिक उन्नत है। तो जी हाँ, ये जो पहले दौर का जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का युद्ध था चीन के विरुद्ध, इसमें अमेरिका जो है विजयी हो गया। उसने अपने लेजर जैमिंग पॉड के द्वारा जो है पीएलए का जो विमान था उसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को अपंग कर दिया। तो देखिए, ये उस दिन की बात है जिसने अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा के दौरान जो है साउथ चाइना सी से होकर जा रहे थे। तो उस समय जो है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की जो एयरफोर्स है ना, उसने जो है अपने पीपल लिबरेशन नेवी और एयरफोर्स को, वहाँ की आर्मी ने, मतलब चाइनीज आर्मी ने आदेश दिया था कि जो है वो उनके मार्ग को जो है ट्रैक करें। तो इसमें जो है चीन और अमेरिका जो है दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में लग गए, चूँकि यूएस को विमान की सुरक्षा करनी थी और चाइना को उसकी निगरानी करनी थी। तो पीएलए नौसेना और पीएलए वायुसेना ने 2 अगस्त को कुआलालंपुर से ताइपे के लिए पेलोसी और उसके प्रतिनिधि मंडल की जो विमान था उस पर नियंत्रण के लिए जो है पूल ट्रैकिंग और निगरानी की। ये जो है एक सीसीटीवी द्वारा जो है फुटेज से पता चला है। और वहाँ के जो पीपल लिबरेशन आर्मी के जो एक मेजर जनरल मेंग जियांकिंग है, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि यह ट्रैकिंग सिर्फ एक डिटरेंट था, निवारक था। हालांकि पीएलए के जो ट्रैकिंग प्रयास था उसमें J-10D विमान और टाइप 055 डिस्ट्रॉयर शामिल थे, लेकिन यह जो है विफल हो गया। वो जो है उस विमान को ठीक से ट्रैक नहीं कर पाए। पीएलए ने पेलोसी के विमान को पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान जैसे J-16D और जो 055 जो उनका डिस्ट्रॉयर था उसे तैनात किया था, लेकिन वो फेल्ड हो गया। उन्होंने कहा कि हमने जो है लगभग सभी पीएलए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है काम में लगाए थे, लेकिन वो अच्छी तरीके से काम नहीं किए, मतलब कार्य नहीं किए उन्होंने जिन जिनको यूज किया। और जो पेंटागन, मतलब यूएस के द्वारा जो भी विमान जो है उनके विमान की सुरक्षा के लिए भेजा गया था, पेलोसी के विमान की सुरक्षा के लिए, उसके जो है लेजर पार्ट द्वारा हमारे विमान जो है नाकाम हो गए और सभी जो है जैम हो गए उसके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पेलोसी का जो विमान था वो कथित तौर पर एक लंबा और अधिक अप्रत्यक्ष मार्ग लिया था। ये जो है बोर्नियो के इंडोनेशियाई हिस्से की ओर से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ गया था। और उसके बाद यह उत्तर की ओर मुड़ गया और फिलीपींस के पूर्वी हिस्से से उड़ान भरी। तो देखिए, आप जानते हैं कि यूएसए का लगभग सभी देश, बहुत सारे देशों में जो है सैन्य अड्डा है, तो वो अपने विमानों को वहाँ से धीरे धीरे कहीं कहीं संचालित करता है। और उसके जो विमान, कोई भी विमान होते हैं, वो उसके ग्राउंड स्टेशन, उसके स्पेस जो सैटेलाइट्स हैं और उसके जो पेंटागन है, यानी कि यूएस का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहाँ पर तीनों स्थान से वो कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पे चिंता की बात चीन के लिए ये है कि उसका बहुप्रचारित जो है मच हाइपर जो J-16D था वो विफल हो गया। यह आशा की बात नहीं है कि टाइप 055 डिस्ट्रॉय जो है प्लस विमान का पता लगाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि टाइप 055 का जो रडार है वो 500 किलोमीटर, लगभग 310 मील का ही है, लेकिन वास्तविक दुनिया में जो है इसके प्रभावी सीमा बहुत ही कम है। हाँ, सही बात है, क्योंकि सागर में निगरानी करना तो बहुत कम है इसकी रेंज। विशाल ऑपरेटिंग क्षेत्र के साथ जो टाइप 055 के सापेक्ष इसके जो नवीनतम हार्डवेयर थे और सॉफ्टवेयर, उसे जोड़ने के बाद भी यदि यह इसका पता नहीं लगा पाया, तो उन्होंने कहा कि हमें इसके जो है रेंज बढ़ानी चाहिए। देखिए, जो J-16D विमान है फाइटर जेट, ये J-16D विमान पर आधारित है। चीन का एक स्वदेशी रूप से विकसित विमान है जिसे वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के रूप में प्रयोग करने के लिए लाया था। ये जो है EA-18D जो ग्रॉलर, EA-18 ग्रॉलर जो यूएस का जो FA-18 है उसका जो है मॉडिफाई वर्जन है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के प्रयोग किया जाता है। तो J-16D और EA-18 ग्रॉलर एक दूसरे के जो है एकदम लगभग समकक्ष माने जाते हैं, ऐसा चीन कहता है। और जो ये जो विमान है ना चीन का, उसे 2021 में उसने जुहाई एयर शो के दौरान अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। इसके पंख पर जो है वो 2 बड़े EW इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्पॉट लगे थे, जिन्हें दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे रडार, संचार और अन्य रेडियो बैंड्स जो भी होते हैं उन सबको जाम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विशेषज्ञों से पूछा गया कि क्या
जो यूएस विमान था उसने J-16D के जाम होने के बारे में कैसे जानकारी हुई, तो थॉमस विथिंगटन जो कि एक विशेषज्ञ, उन्होंने बताया कि वह इस घटना से अनजान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि जो J-16D है उसका चाइना के द्वारा दो उपयोगों के साथ डिजाइन किया गया था, दो मिशन के लिए। सबसे पहला मिशन अपने मिशन के दौरान लड़ाकू विमानों के स्ट्राइक पैकेजों को एस्कॉर्ट करने के लिए, यानी कि सुरक्षा देने के लिए, और शत्रुतापूर्ण रडार और रडार जो गाइडेड हथियार होते हैं, मतलब हथियार होते हैं, उनके विरुद्ध जो है रक्षा करने के लिए। ये जो है युद्ध के समय में जो है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में काफ़ी सहायता करता है, और किसी विमान को जो प्रभावित कर सकता है, ड्रोन को जो है जैम कर सकता है, जिससे वो ठीक से कार्य नहीं करेगा। और दूसरा जो इसका मिशन था वो ये था कि यह वायु रक्षा में जो शत्रु के विमान है उनका दमन करने के लिए भी बनाया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, लेयर पॉड्स लगे हुए हैं, साथ में विभिन्न प्रकार के जो जैमिंग पॉड्स और जैमर्स लगे हुए हैं, जो कि सैटेलाइट्स, मतलब आसपास के जो जो विमान होंगे या ड्रोन्स होंगे या मिसाइल्स होंगे, उन्हें जो है ये दिग्भ्रमित कर देगा। तो दोनों मामलों में विथिंगटन ने कहा कि विमान J-16D की मिशन जो है ना, वो जो इसका मिशन होगा J-16D का, वो कार्य होगा, वो लगभग A-18 जो ग्रॉलर है उसके एकदम समकक्ष है। अभी J-16D किस प्रकार से इसकी बराबरी कर सकता है ये अभी तक ज्ञात नहीं है। ये इन दोनों का पहला जो है सामने सामने का युद्ध था लगभग। तो ताइवान में स्थित एक ताइपेई इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर हैं सू, उन्होंने बताया कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी पता चला कि इस प्रदर्शन में अमेरिकी जो EA-18G उसने चीनी J-16D से को मात दे दी। तो इससे माना जा रहा है कि यूएस का जो EA-18G है वो काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा कि अभी हमें J-16D की और जानकारियाँ चाहिए होंगी, उनके जमीन पार्ट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है ना वो संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि जितनी आवश्यकता EW पॉड्स को चाहिए बिजली की, उतनी शायद उसका जनरेटर नहीं प्रदान कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि जो J-16D का इंजन है वो भी अपने आप में हो सकता है किसी कारण से इतना जो है सप्लाई ना दे पाया, उसे भी सुधार करने की आवश्यकता पड़े चीन को, J-16D को। उन्होंने कहा कि जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो भी विमान यूज होगा उसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति यह होती है कि उसका इंजन उसे कितनी विद्युत आपूर्ति कर सकता है। तो सेऊ ने यह भी कहा कि अमेरिका और अपने जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स है ECM है, उस सिस्टम को वैश्विक संचालन यहाँ तक कि युद्ध के अनुभवों के साथ सुधार सकता है, और US ECM जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है उसको अपनाने में और अपग्रेड करने में भी और भी जो है कुछ जो है रिसर्च करे। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने बताया कि जो US की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता है वो चीन से अभी भी बहुत ज़्यादा आगे है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास और औद्योगिकरण के स्तर में अमेरिका अभी भी मजबूत है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में US के काफ़ी जो इंस्टीट्यूट हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। वो उनके स्किल्स जो है इस बारे में बताते हैं कि अभी भी जो US यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। लेकिन जो उन्होंने ये भी कहा कि चीन जो है बहुत तेज़ी से अपने जो रिसर्च है वो बढ़ा रहा है, साथ में वो अपने देश में जो वैज्ञानिक आधार में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जो मशीन लर्निंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वो काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रहा है और तकनीकी को भी आगे बढ़ा रहा है। तो विथिंगटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सामरिक लाभ के लिए अपने वैज्ञानिक जो ज्ञान को समृद्ध करने के लिए चीन को औद्योगिक और पारंपरिक जासूसी को बहुत संदेह है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और अन्य जो राष्ट्र हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में अपनी क्षमता को बढ़ाएं, वो इसे हल्के में ना लें, और उन्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ही युद्ध का निर्णय बताएगा। तो भारत की स्थिति इसमें यह है कि भारत अभी जो है सुखोई 30 MKI के कुछ विमान जो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए अपग्रेड करे, रशिया से उसने बात की है। तो और भारत जो कुछ अन्य जो विमान है उनमें भी वो सोच रहा है अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को विकसित करती है। भारत के पास एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है जो EW विमानों में लगे होते हैं। ये मिसाइल्स बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी को अनुभव हुए दुश्मन के रडार्स या फिर विमान को हिट करते हैं। तो भारत को भी इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। देखिए ये है
ये EA-18 जो ग्रॉलर जो यूएस का F-18 सुपर हॉर्नेट के आधार पर है, जिसे भारतीय नेवी अभी हाल ही में इसका परीक्षण कर रही थी। और ये चाइना का J-10C जो पाकिस्तान खरीदने वाला है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमान, इसी के आधार पर भी है एक J-16D जिससे यूएस का सामना हुआ। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।